अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। और ये जो इस वक्त देख रहे हैं आप मुझे रिक्शे में, तो मैं जा रही हूँ ज़रा बाहर मेन रोड तक। यूनिफॉर्म लेना था मैंने दाऊद का, पंजाब कॉलेज के बिल्कुल साथ ही है, तो वहाँ तक जाना था मैंने। फिर मैंने बस घर के कामों से फारिग हुई और ये 2:15 का आई थिंक टाइम है, तो मैं जा रही हूँ यूनिफॉर्म लेने। तो बस मैंने साथ मूसा को लिया और दाऊद को लिया क्योंकि मैंने इनके यूनिफॉर्म लेने थे, तो मैंने कहा चलो इनका वो साथ ले जाती हूँ ताकि एग्जैक्ट साइज इन्हीं का मुझे मिले। और वैसे तो मैंने दाऊद का एडमिशन करवाना है डीपीएस में, तो उसका मैंने टेस्ट भी दिलवा दिया हुआ है, लेकिन मैं चाह रही थी कि उसका फर्दर जो है ना वो टाइम ना ज़ाया हो। जैसे आपको पता है कि पहले कोरोना की वजह से बच्चों का कोई 5-6 मंथ जो है ना वो पढ़ाई से बिल्कुल वो स्कूल वगैरह नहीं जा सके, अनटच रहे हैं। तो मैं चाह रही थी कि अब अगर स्कूल ओपन हो गए हैं तो मैं मज़ीद इसका वक्त ज़ाया ना करूँ, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है मैं उतनी देर यूनिफॉर्म दिला देती हूँ इसको नया, तो ये अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे। अगर वहाँ से रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो ठीक है, मैं इसको वहाँ पे भी भेज दूँगी, क्योंकि उनकी तो अभी क्लासेस जो है ना वो ओपन हुई हैं, अभी मेरा ख्याल 1 वीक हुआ है। तो इस वजह से मैं इसका लेने आई थी यूनिफॉर्म। और जब मैं आई तो मुझे पता चला कि वो जिस जगह पे उन्होंने शॉप बताई थी वो बंद है। तो ये मैं वहाँ खड़ी वो शॉप देख रही थी कि वो शॉप उन्होंने कहा जी ये बंद है। मैं वापस आने लगी तो उनके गार्ड ने कहा रुके रुके ये पिछली गली में शिफ्ट हो गया है। तो फिर मैं और दाऊद और मूसा हम चले गए पिछली, उनकी काफ़ी ढूंढने के बाद ना पिछली गली में गए। काफ़ी देर तक हमें वो जगह ही नहीं मिली, कितनी देर हम इधर उधर देखते रहे। तो फिर आगे जाके मैं पता चला कि इस रोड पे है। तो ये अल्लाह अल्लाह करके हम उनकी शॉप पे पहुंच गए, और जब यहाँ पहुंचे तो पता चला कि यूनिफॉर्म अवेलेबल नहीं है, सिर्फ शर्ट्स थी। तो उन्होंने कहा कि बाकी तो अभी ना टाई है ना बेल्ट आई है और ना ही वो आई है पैंट। तो ये बैग वगैरह थे वहाँ, वो फिर मैं देखने लग गई। शूज़ वगैरह मैंने देखे, लेकिन जो मुझे सबसे ज़रूरी चाहिए था वो मुझे मिला ही नहीं, जिसकी वजह से मुझे लगाए ज़्यादा तंग होना पड़ा, क्योंकि उनके पास शर्ट अवेलेबल थी और पैंट थी नहीं। और वो भाई कह रहे थे कि हमने तो सर को कहा था कि आप अभी कोई भी पेरेंट्स ना भेजें, लेकिन मैं हैरान हूँ कि सर ने क्यों भेजा। तो मैंने कहा भाई ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे मैसेज आया और मैंने कहा ठीक है मैं यूनिफॉर्म परचेज़ कर लेती हूँ। और जब मैं गई तो वहाँ पे यूनिफॉर्म था ही नहीं, तो मैं बड़ी परेशान हुई कि अब क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म नहीं है। तो फिर खैर उससे मैंने कहा कि ठीक है भाई आप मुझे शर्ट दे दें, तो ये अभी वो मुझे शर्ट देंगे। तो फिर ये उससे मैंने वो कह रहा था कि ठीक है आप 2 मिनट वेट कर लें, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जैसे खाना खा के फ्री होता हूँ तो मैं आपको शर्ट दे देता हूँ। तो बस फिर अब वो भाई ये शर्ट देंगे मुझे, और उतनी देर हम लोग बैग वगैरह देख रहे थे। यहाँ पे ना बैग पैक काफ़ी अच्छे लगे हुए थे। शूज़ मुझे इनके बिल्कुल नहीं अच्छे लगे, लेकिन मुझे इनके बैग अच्छे लगे। अब मुझे जब भी किसी बैग की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बच्चों को इधर से ही दिला दूँगी। तो बैग इनके मुझे अच्छे लगे, बैग जो है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और प्राइस भी रिजनेबल थी। कोई 1300-1400 से स्टार्ट था और 3000 तक इनका बैग जा रहा था, जो कि ठीक है, आम बैग भी इतने में आ जाता है, तो बैग ठीक है इनका। तो बस वो भाई अब खाना ही खा रहा है बेचारा, वो जैसे ही खाना खा लेगा तो फिर वो शर्ट ढूंढने लग गया, और ये उसने मुझे फाइनली इतना इंतज़ार करवाने के बाद ये शर्ट दे दी जिसकी पैंट नहीं थी। तो फिर हमने शर्ट परचेज़ कर ली, और फिर पैंट जो है वो मैंने अलहदा से किसी और जगह से ली, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाती हूँ। तो ये शर्ट जो है ये अभी मेरे पास वैसे ही पड़ी हुई है, ये मैंने उसको पहनाई नहीं है, तो अभी लगाए वो पहले वाली शर्ट पहन के जा रहा है। और अभी बस, और ये फिर उसके बाद उसी रिक्शे में बैठ के मैं आ गई वापस इचरे। और इचरे में मेरे प्रेशर में कोई मसला था, इसकी ना हैंडल मेरे से जल गया था, तो वो फिर मैंने इसका हैंडल चेंज करवाना था। फिर मैंने इसका हैंडल चेंज करवाया, और एक मेरी जूसर थी उसका ऊपर वाला ना वो जो पूल होता है वो टूट गया था, फिर मैंने उसको वो ठीक करने के लिए दिया। और ये किसी और का प्रेशर ठीक हो रहा था, और ये प्रेशर वाले भाई साहब के भी काफ़ी रेट थे, इन्होंने अभी मुंह मांगी जो है ना वो कीमत वसूल की छोटे छोटे कामों के लिए। तो बस जी यहाँ से प्रेशर ठीक करवाएंगे, इनको मैंने प्रेशर ठीक करने के लिए दे दिया।
तो जी अब हम आ गए हैं घर और इस वक्त मैं और दाऊद खा रहे हैं समोसा। जो कि हम यूनिफॉर्म लेने गए थे तो यूनिफॉर्म हमें मिला नहीं। फिर हमने बाज़ार चले गए, वो प्रेशर ठीक करवाना था थोड़ा सा, और एक दो छोटे छोटे काम थे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या काम थे बाज़ार में। और फिर हमने ये रास्ते से समोसे ले लिए क्योंकि हम लेट हो रहे थे, बच्चों ने अकेडमी भी जाना था। और अब आके हम फटाफट ये खाएंगे। हेलो दाऊद, अच्छा क्या खा रहे हो? हेलो मैं क्या खा रही हूँ? मेहर को कोई भी चटनी नहीं पसंद तो वो कुछ भी नहीं साथ लेगी। तो चले मैं इन्हें अकेडमी छोड़ के आई। तो जी मैं बाज़ार से वापस आ गई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे बाज़ार में क्या काम था। इतना छोटा सा काम था लेकिन उसके लिए मुझे इतना थकना पड़ा और खाम मेरे इतने पैसे भी ज़ाया हो गए बिला वजह में। मतलब मुझे रिक्शे का किराया देना पड़ा और मेरा काम भी कोई नहीं हुआ, जो कि मुझे सख्त बुरा लगा। दरअसल काम मुझे ये था कि दाऊद के स्कूल वालों ने, बीकन हाउस वालों ने यूनिफॉर्म चेंज कर लिया, तो उस सिलसिले में मुझे यूनिफॉर्म लेना था। उनके सर ने कहा कि अवेलेबल है मार्केट में, आप जाएं और यूनिफॉर्म ले लें। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म तो अभी आया ही नहीं है, तो आप आज चले जाएं। तो आप कल विज़िट कर लीजिएगा, कल इंशाल्लाह यूनिफॉर्म आ जाएगा। आज सिर्फ हमारे पास शर्ट्स हैं, पैंट नहीं है। तो शर्ट तो मेरे पास ऑलरेडी थी, जबकि उन्होंने पूरा कंप्लीट यूनिफॉर्म बदल दिया। फिर मैंने उस भाई से पूछा कि ये कब तक आएगी। उसने कहा कि आप शर्ट ले जाएं, पैंट आप कल आके ले लें। तो मैंने उसे कहा नहीं, फिर मेरे मियाँ ले लेंगे आके, अब मैं दोबारा खुद तो नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे जाना पड़ता है रिक्शे में, वो जाके फिर बाइक पे भी पिक कर लेंगे। तो खैर मुझे वहाँ से फिर आगे मतलब वापस आना पड़ा और फिर मैं गई छरा बाज़ार में, वहाँ पे भी यूनिफॉर्म्स की दुकान है। फिर मैंने वहाँ से एक पैंट ख़रीदी जो कि मुझे फौरी दाऊद के लिए लेनी थी। उसकी पहले वाली उसको छोटी हो गई थी, तो सुबह उसका स्कूल डे था तो वो मुझे पैंट चाहिए थी, इसलिए फिर मुझे इचरे जाना पड़ा। फिर मैं इचरे गई। साथ ही मेरे प्रेशर का जो हैंडल होता है बंद करने वाला वो जल गया, मैंने उसको ठीक करवाना था। ग्राइंडर मशीन का एक स्विच आई थिंक टूट गया था कोई सेंटर से जिस पे जग लगता है, तो फिर मैंने वो जग भी वो ग्राइंडर ठीक करवानी थी। फिर मुझे उसकी दुकान पे जाना पड़ा। पहले मैंने उसको प्रेशर ठीक करवाया, जग ठीक करवाया। वहाँ से फिर मैं आगे बाज़ार गई, वहाँ से मैंने दाऊद की पैंट ली, मेहर के लिए स्कूल के लिए मुझे पोनीस चाहिए थी वो ली। और फिर इसी तरह बस रास्ते से समोसे वगैरह लिए और फिर लगा प्याज लेना था मैंने, कुछ मतलब इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें वो ली। तो घर पहुँचे, फटाफट से समोसा वगैरह ख़त्म किया और फिर बच्चों को अकेडमी छोड़ा मैंने। और अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बच्चों को अकेडमी छोड़ के आके फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने बाज़ार में क्या काम था। तो बच्चों को मैं वापस छोड़ आई हूँ और अब मैं आके आपसे बात कर रही हूँ कि मैं बाज़ार क्यों गई थी। वो मैंने वीडियो में भी डाला हुआ है लेकिन उसमें डिटेल नहीं थी, तो मैंने इसलिए आपको बताया कि मैं कहाँ गई थी। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे बाज़ार से मैंने क्या लिया। बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं लेकिन आज मुझे बहुत इन थोड़ी सी चीज़ों की वजह से बहुत थकना पड़ा। तो जी ये थी वो पैंट जो मैंने ली इचरा बाज़ार से। फिर वहाँ पे भी यूनिफॉर्म की शॉप है, वहाँ से ये मैंने ली। ये मैंने मेहर के लिए स्कूल पोनी ली जो कि उसके पास जितनी भी हों काम में उसको चाहिए। और ये प्रेशर इसका ये जो है ना ये मुझसे जल गया था, मैंने ये नया डलवाया। और ये जो ग्राइंडर है ना इसका ये टूट गया था, तो मैंने ये इसको ये डलवाया। तो ये बड़ी बार्गेनिंग करके वो अंकल ने 250 से 1 रुपया भी कम का नहीं किया, जबकि मैं हमेशा इन्हीं से काम करवाती हूँ और ये हमेशा इसी तरह महंगी चीज़ देते हैं।
तो फिर उसके बाद मैंने ख़रीदे ये वाले स्टड, मतलब ये वो टॉप्स हैं, ये वाइट कलर के, बिल्कुल वाइट। मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी, क्योंकि मुझसे जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी पहनी ही नहीं जाती। और एक मुझे ये अच्छे लगे, 150 के वो दे रहा था, फिर मैंने एक ये ले लिए। ये बड़ा प्यारा सा वाइट और गोल्डन का कॉम्बिनेशन है, तो मैंने एक ये ले लिए। फिर उसकी शॉप पे अगेन मुझे ये एयरिंग मिले, ये सीधे नहीं हो रहे भी, ये इस तरह से हैं ऊपर से, और नीचे ये बिल्कुल वो है पत्ती पत्ती सी ना, चेन टाइप। इस पे अब मेरे हाथ में मोबाइल है, नहीं तो मैं आपको खोल के दिखा देती। और ये मैंने एक रिंग ली जो कि 1 कैरेट में थी, 100 की, तो मुझे ये अच्छी लगी 100 रुपीज़ में, तो मैंने ये भी ले ली। फिर ये बनाना लिए और हम घर आ गए। और इतना थक के आप सोचें कि बस यही ख़रीदा है, तो जी मैंने यही ख़रीदा है बाज़ार से। तो इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।